गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश। आप हर रोज सुबह जल्दी उठते हो कि नहीं? हाँ, उठते हो सुबह जल्दी आप। फिर आप लोग खाना खाते हो हर रोज। कल खाना खाया था आपने? हाँ, कल ज़रूर खाना खाया होगा आपने। कल टीवी पे क्या देखा था आपने? हाँ। आप हर रोज स्कूल जाते हो? नहीं नहीं, अभी तो स्कूल बंद है। हाँ। और आप लोग लिखते हो? हाँ, आप लोग शायद कल आपने कुछ नोट में लिखा होगा। फ्रेंड्स, तो मैंने ये जो सवाल पूछे, तो आपको आंसर आपका हाँ या ना, और फिर आप बोलोगे कि हाँ मैंने लिखा था, मैं हर रोज मंदिर जाता हूँ, मैं हर रोज खाता हूँ, या कल मैंने खाया था, कल मैंने लिखा था, या फिर आप कह सकते हो हाँ मैंने लिख दिया। तो ये सब आपने लिखा था, खाया था, गया था, या फिर जाते हो, ये सब हम क्या बोलेंगे उसको? क्रिया बोलेंगे, काम बोलेंगे, क्रिया। क्रिया यानी कि एक्शन, और एक्शन यानी कि वर्ब। एक्शन यानी कि आप लोग जो काम करते हो, हाथ से लिखना, पैर से खाना, आँखों से देखना। आप आँखों से देखते हो, हम सब आँखों से देखते हैं। तो ये सब हम क्या बोलेंगे? एक्शन बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे। तो इसको हम बोलेंगे एक्शन करते हैं हम खाने खाते हैं तो वो एक्शन होती है। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। आज हम जानेंगे वर्ब। वर्ब यानी कि एक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंग्लिश में 3 टाइप्स, जो 3 प्रकार के वर्ब होते हैं। देखिए आप, पहला मेन वर्ब। मेन यानी कि जो उसका बेस फॉर्म है, मेन, हम उसको बोलेंगे मेन वर्ब। दूसरा पास्ट यानी कि जो भूतकाल। और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि कोई क्रिया हो चुकी है, क्रिया हो गई है। तो हम देखेंगे आज। तो पहला हमारा मेन वर्ब है गो। गो यानी कि जाना। गो यानी कि जाना। गो यानी कि जाना। हम हर रोज जाने की क्रिया करते हैं। चल के जाते हैं, स्कूटर पे जाते हैं, या फिर बाइक पे जाते हैं, तो जाना। गो यानी कि जाना। उसका गो यानी कि हम हर रोज जाते हैं। और हम कल गए थे, कल गए थे, या फिर परसों गए थे, या फिर लास्ट मंथ गए थे, तो जा गया। गो यानी कि जाना। उसका पास्ट वेंट यानी कि मैं गया था, कल मैं गया था, कल मैं बाजार में गया था, तो उसके लिए हम वेंट बोलेंगे। ये उसी का है, आप देखिए। गो उसका पास्ट टेंस, वेंट और गया हुआ उसका पास्ट टेंस गॉन। तो ये जो तीनों है, हम तीनों का यूज़ हमें इंग्लिश में करना पड़ता है। तीनों का यूज़ करेंगे हम इंग्लिश में। तो आप जानिए कि गो यानी कि जाना, वेंट यानी कि गया था, और गॉन यानी कि गया हुआ। तो जब आप लोग कभी कहीं जाते हो, तो फॉर एन एग्जाम्पल, गो यानी कि तो जाना, तो आई गो टू टेम्पल एवरी डे, मैं हर रोज जाता हूँ, टेम्पल में जाता हूँ मैं। गो उसका पास्ट टेंस वेंट गया था, मैं कल टेम्पल में गया था। यस्टरडे आई वेंट टू टेम्पल।
मैं कल टेम्पल गया था। गॉन यानी कि आई हैव गॉन टू टेम्पल। गॉन यानी कि मैं टेम्पल जाके गया हूँ, मैं टेम्पल में गया हूँ। तो हम तीन देखेंगे। तीनों जो तीनों है मेन वर्ब, उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल देखेंगे। तो यहाँ पे गॉन यानी कि गया हुआ, गॉन यानी कि गया हुआ। आई हैव गॉन टू टेम्पल, मैं मंदिर गया हुआ हूँ। जब ये क्रिया जाना यानी कि हर रोज, ये क्रिया पास्ट टेंस और ये क्रिया जो पूरी हो गई है, हम इसमें समझेंगे कि क्रिया आपकी एक्शन जो है वो पूरी हो गई है। गॉन यानी कि जाना, और ये हैव के साथ यूज होता है, हैड के साथ यूज होता है। तो हम समझेंगे यहाँ पे कि गॉन यानी कि गया हुआ, जो क्रिया खत्म हो गई है, उसी के लिए हम गॉन यूज करेंगे। ओके। इसी तरह सी यानी कि देखना, आप हर रोज देखते हो, उसका पास्ट टेंस सॉ यानी कि देखा था, उसका पास्ट पार्टिसिपल सीन यानी कि देखा हुआ। तो इसी तरह सी, सॉ, सीन, हमें तीनों को ध्यान में रखना है। ईट यानी खाना, खाया, खाना। ईट यानी हर रोज आप खाते हो वो, उसका पास्ट आ गया एट, एट, और उसका पास्ट पार्टिसिपल ईटन, तो ये रहा खाया। तो जब भी आप खाते हो रोज, तो आप रोज के लिए ईट, आई ईट पानी पूरी, आई ईट चपाटी, और उसका पास्ट टेंस एट यानी लास्ट वीक आई एट पानी पूरी, आप ऐसा यूज कर सकते हो। ईटन, आई हैव ईटन, आप क्या बोलेंगे उसमें, आई हैव ईटन यानी कि मैंने खाना खा लिया है मैंने, आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा इंग्लिश में यूज कर सकते हो। तो इसी तरह सभी आपको ये जो वर्ब है देखना है। प्ले यानी खेलना, प्लेड यानी खेला था, प्लेड यानी खेला, आपने खेल खत्म कर दिया, खेला। उसी तरह राइट, ब्रॉट, ब्रिटन, लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट, रीड। अब यहाँ पे रीड, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे जो तीनों फॉर्म है अलग अलग है, आपने देखा तीनों फॉर्म है जो अलग अलग। गो का पास्ट टेंस क्या आ गया, वेंट आ गया, और उसका पास्ट पार्टिसिपल गॉन आ गया। तो ये तीनों अलग अलग फॉर्म है, तीनों हमें यूज करना है तीनों, लेकिन तीनों अलग अलग फॉर्म है। तो गो का पास्ट टेंस वेंट क्यों आया, क्योंकि हमें इंग्लिश में अगर हम गो का पास्ट टेंस गो रखेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, इसीलिए वेंट रखा। तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि जब भी हम वेंट यूज़ करते हैं तो हम पास्ट समझते हैं। गॉन, उसका तीसरा भी जो रूप है, गो का तीसरा रूप, वो भी गॉन दिया है क्योंकि हमें आसानी से समझ पड़े, इसीलिए तीनों जो फॉर्म है वो अलग अलग दिए गए हैं, आपने पहले से ही देखा। तो यहाँ पे हमने देखा। और रीड, इसको बोलेंगे हम रीड, उसको बोलेंगे हम, स्पेलिंग सेम है, रीड का स्पेलिंग सेम, यहाँ पास्ट में भी सेम है स्पेलिंग, लेकिन रीड और यहाँ बोलेंगे रेड, रीड, रेड एंड रेड, रीड, रेड, रेड यानी कि रीड यानी पढ़ना, रेड, आई रेड यानी कि मैंने पढ़ा था, आई हैव रेड यानी कि मैंने पढ़ा हुआ है। तो हम इसी तरह देखेंगे। तो आपने देखा कि तीनों का फॉर्म अलग अलग है। ड्रिंक, पानी, दूध, या फिर कुछ ड्रिंक पीना, आप ड्रिंक जो जो होता है, पानी पीना, दूध पीना, या फिर कुछ ड्रिंक, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ऐसा कुछ पीते हो, तो कुछ भी पीने के लिए ड्रिंक होता है, ड्रिंक बोले जाता है। ड्रैंक यानी कि पिया हुआ, पिया था, ड्रिंक, ड्रैंक, और ड्रंक यानी कि पिया।
तो यहाँ पे आपने देखा कि जो प्रोनाउंसिएशन है जो वो तीनों का अलग अलग है। प्रोनाउंसिएशन कैसा है? अलग अलग है। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। क्राई यानी कि रोना, क्राइड रोया था, क्राइड, क्राइड रोया। आप देख सकते हो कि क्राई स्पेलिंग मेन वर्ब क्राई है और ईडी, यहाँ पे भी ईडी लगा है, यहाँ पे भी ईडी लगा है। वाई को निकाल के यहाँ पे ईडी लगा है। तो हमें क्राई, क्राइड, क्राइड ऐसा बोलना है। तो ये जो तीनों है वो यहाँ पे मेन वर्ब, कुछ ऐसा मेन वर्ब होता है कि तीनों का फॉर्म सेम रहता है, फिर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म सेम रहता है। तो हमें ऐसे कई मिलेंगे। तो हम देखेंगे आगे एक्सरसाइज देखेंगे आपकी। अब मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये तीनों फॉर्म समझ आ गए होंगे। यस। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ आपको जो ये 5 सेंटेंस है जो वो आपको रीड करना है और उसमें से आपको सर्कल करना है। कौन क्या सर्कल करना है? मेन वर्ब सर्कल करना है, उसका पास्ट सर्कल करना है, जो भी पास्ट है वो, और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो आपको यहाँ पे सर्कल करना है, आपको ढूंढना है। ढूंढ के आप सर्कल कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं रीड करूँगा। फर्स्ट, ही क्राइड यस्टरडे, ही क्राइड यस्टरडे, वो कल रोया था। कैन यू सी अ न्यू हाउस इन टाउन, क्या आप न्यू हाउस देख सकते हो टाउन में। ही लाफ्ड एट मी, वो मेरी तरफ हंसा। यू wrote अ लेटर लास्ट मंथ, आपने लास्ट मंथ यानी पिछले मंथ को आपने एक लेटर लिखा था। वी गो टू टेम्पल एवरी डे, हम टेम्पल जाते हैं, हर रोज जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्कल करना है, मेन वर्ब पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल का संपर्क करना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो आप कुछ बताना चाहते हो तो यहाँ पे आप बता सकते हो। पहले सब्जेक्ट आएगा, आई, वी, यू, ही, शी, इट। उसके बाद मेन वर्ब या फिर पास्ट आएगा या फिर पास्ट पार्टिसिपल आएगा। तो आपने देखा कि इंग्लिश में हमें 3 फॉर्म है, मेन वर्ब, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। हमें तीनों का यूज़ करना है उसके समय पे, या उसका काल जो होता है टेंस, उसका जो टेंस होता है वैसे ही हमें यूज उसका यूज़ करना है। तो आप लोग ये नोटबुक में लिख लीजिए। आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में लिख के ये तीनों, ये जो मेन वर्ब, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल है, तीनों को आपको नोट में लिखना है। और जो नीचे दी गई एक्सरसाइज है वो भी आपको आपको नोट में लिखनी है। और उसका आप एकदम कम्प्लीटली उसका अभ्यास कीजिए और ये तीनों फॉर्म है वो समझिए कि कैसे उसका यूज़ होता है। ओके, तो आपको समझ के उसका यूज़ करना है। एंड यहाँ पे आप, ये तो सिर्फ मैंने 10 दिए हैं, लेकिन वहाँ कई सारे, बहुत सारे मेन वर्ब है, उसका पास्ट है, उसका पास्ट पार्टिसिपल भी है। तो बहुत सारे इतने ही नहीं है, बहुत सारे जो होते हैं मेन वर्ब, पास्ट है, उसका पास्ट पार्टिसिपल है। तो आप लोग नोट में लिख लीजिए और उसका यूज़ कीजिए, और कई नए वर्ब है वो भी ढूंढ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।